बीए भाग प्रथम भूगोल प्रायोगिक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रायोगिक पाठ्यक्रम में मानचित्रों का विवर्धन एवं लघुकरण वाला अध्याय चल रहा था। पूर्व वाले व्याख्यान में आपको मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण की विधियां और जिसमें वर्ग विधि के द्वारा मानचित्रों का विवर्धन एवं लघुकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके 3 उदाहरण लेकर अभ्यास करवाए। दूसरी जो विधि है वह है समान त्रिभुज विधि। समान त्रिभुज विधि में मानचित्रों के विवर्धन और लघुकरण का इससे पूर्व व्याख्यान में समझाया था। इसके 3 चरण हैं। सर्वप्रथम मूल मानचित्र पर समान त्रिभुज बनाया जाता है जिससे कि संपूर्ण मानचित्र के अंदर आ जाए, त्रिभुज के अंदर आ जाए। दूसरी चरण में विवर्धन और लघुकरण के लिए निम्न जो सूत्र है, नई मापनी अपॉन पुरानी मापनी इंटू मूल मानचित्र के त्रिभुज का आधार, इस सूत्र से हम मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण करने के लिए त्रिभुज का आधार ज्ञात करते हैं। और तीसरे चरण में मूल मानचित्र को देखकर जो नया त्रिभुज बनाया गया है उसमें मूल मानचित्र को देखते हुए अनुरेखण करते हैं। आपको एक उदाहरण भी समझाया गया था। 1:10,000 पर बने श्रीलंका के मानचित्र को RF 1:6000 पर विवर्धन कीजिए। तो हमने ये लंका के मानचित्र का एक त्रिभुज बनाया, नीचे आधार रेखा खींची, दोनों तरफ 60 डिग्री के कोण बनाए और इसको उसी रेखा से मिलाया जितनी रेखा, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। नए मानचित्र के त्रिभुज का आधार ज्ञात किया जिसमें इसका 10 सेंटीमीटर आया। 10 सेंटीमीटर त्रिभुज का आधार बनाया। इस पे 60 डिग्री का ये 10 सेंटीमीटर त्रिभुज का आधार बनाया। इस पे 60 सेंटीमीटर के कोण बनाए और ये 10 सेंटीमीटर ये भी खींचे, 10 ये भी खींचे। जितने वर्ग इसमें थे 6, उतने ही वर्ग इसमें बनाए 6। एक वर्ग की भुजा 1.6 सेंटीमीटर आई। तो इसमें ये वर्ग बनाकर इसको अनुरेखण करते हैं इस मानचित्र से। दूसरा उदाहरण आपको लघुकरण का बताया जिसमें RF 1:40,000 पर बने गंगा नदी के डेल्टा मानचित्र को RF 1:60,000 पर लघुकरण कीजिए। ये गंगा नदी का डेल्टा मानचित्र है। डेल्टा मानचित्र लगभग त्रिभुजाकार आकृति में यानी पंजा रूप में होता है। ये पंजे जैसा ऐसा ही डेल्टा बनाकर नदी समुद्र में मिलती है। तो उस डेल्टा का मानचित्र लगभग त्रिभुजाकार होता है, नीचे आधार चौड़ा और ऊपर से शीर्ष। तो ये गंगा नदी के डेल्टा पर हमने ये 7 सेंटीमीटर का आधार था, 7 सेंटीमीटर का आधार खींचा, 60 डिग्री के कोण बनाए और ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर के साथ निशान लगाकर ये अंदर भी वर्ग बनाए। ये हो गया ओरिजिनल मैप जो कि 1:40,000 पर बना हुआ। अब लघुकरण के लिए नए त्रिभुज का आधार ज्ञात करेंगे। तो नए मानचित्र के त्रिभुज का आधार बराबर नई मापनी 1:60,000, पुरानी मापनी 1/40,000 इंटू मूल मानचित्र के एक त्रिभुज का आधार 7 सेंटीमीटर। तो इसको हल किया तो ये आया 4.66 सेंटीमीटर, यानी दूसरे शब्दों में 4.7 सेंटीमीटर। अब 4.7 सेंटीमीटर का आधार खींचा, इस पे 60 डिग्री के कोण बनाए और ये भी 4.7 सेंटीमीटर, ये भी 4.7 सेंटीमीटर का भुजा खींचकर ये त्रिभुज बनाया। अब इसमें कितने भाग करेंगे? जितने इस मूल में है 7 भाग। इसको 7 भागों से बांटा तो एक भाग आया 0.65 का। तो 0.65 के निशान लगाकर तीनों भुजाओं पर इसमें वर्ग बनाए और वर्ग बनाकर मूल मानचित्र को देखते हुए इस डेल्टा मानचित्र को इसमें अनुरेखण किया, ट्रेस किया। कभी कभी इसका जो हेडिंग है शीट बनाते हैं तो ऐसे, जैसे रिडक्शन किया तो रिडक्शन ऑफ मैप लिखते हैं, इनलार्जमेंट किया तो इनलार्जमेंट ऑफ मैप बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड, इस तरह से किया जाता है। कभी कभी एक ही उदाहरण में लघुकरण और विवर्धन दोनों आ जाती हैं। यहाँ लिखेंगे, उदाहरण देखते हैं तीसरा। RF 1:15,000 पर बने एक नदी डेल्टा मानचित्र को RF 1:10,000 पर विवर्धन एवं RF 1:25,000 पर लघुकरण कीजिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये अपने पास ये मानचित्र है। इस मानचित्र पर
एक नदी के डेल्टा का मानचित्र बनाया। ये मानचित्र पर आधार खींचा, ये 6 सेंटीमीटर है। 60 डिग्री का कोण बनाया दोनों भुजाओं पर, और ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये पूरा मानचित्र इस त्रिभुज में आ गया। इसमें 1-1 सेंटीमीटर के अंदर वर्ग बनाए, तीनों भुजाओं पर निशान लगाकर, और ये वर्गों का जाल बना दिया अंदर। अब मानचित्र जो 10,000 का बनेगा, यानी 10,000 पे लघुकरण विवर्धन है, तो विवर्धन के लिए चूंकि भुजा बड़ी आएगी आधार, तो नई मापनी अपोन पुरानी मापनी इंटू मूल मानचित्र के त्रिभुज के आधार की सूत्र के आधार पर निकाला, तो 1/10,000 अपोन 1/15,000 इंटू 6 सेंटीमीटर, तो बराबर हो गया ये 15,000/10,000 इंटू 6 ने 9 सेंटीमीटर। यानी बड़ा मानचित्र बनेगा वो 9 सेंटीमीटर के त्रिभुज का आधार बनेगा। मूल मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर है? 6, और जो मानचित्र विवर्तन होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा? 9। अब इसमें 9 सेंटीमीटर का आधार बनाया, ये 9 सेंटीमीटर का आधार खींचा, इस पे 60 डिग्री का कोण, इस पे 60 डिग्री का कोण, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर। उतने ही भागों में बांटा जितने इसमें है वर्ग। तो इस 9 सेंटीमीटर की भुजा को 6 भागों में बांटा, तो एक भाग 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5 और 9, ऐसे तीनों ही भुजाओं पर निशान लगाए, और लगाकर ये वर्गों का एक जाल अंदर तैयार किया। इन सबको मिलाया 90 डिग्री समकोण पर, और ये भुजा का तैयार हो गया। अब मूल मानचित्र को देखते हुए एक दृष्टि इस मानचित्र पर, और पेंसिल हाथ में से, और इस तरह से हमने इस मानचित्र को यहाँ से जैसे जैसे इसमें जिस वर्ग में से जितना काट रही थी उस वर्ग का उतना ही इस मानचित्र का अनुरेखण किया, और इसको इसमें ट्रेस कर लिया। देखते हुए जहाँ थोड़ा कोई गलत हो जाता है रबड़ से मिटाकर उसको ठीक कर लेते हैं। अब दूसरी क्रिया विधि इसी में क्या है, इसमें दूसरे मानचित्र RF1:25,000 के मानचित्र के लिए त्रिभुज का आधार ज्ञात किया। तो लघुकरण के लिए RF कितनी है? 1:25,000, 1:25,000 बटे 1:15,000, यानी नई मापनी और ये मूल मापनी इंटू 6 सेंटीमीटर। हल किया 15,000/25,000 बरा इंटू 6 सेंटीमीटर। ये 3 बिंदु से 3 बिंदु कट गई, 15 सेकेंड 90/25, यानी 3.6 सेंटीमीटर के त्रिभुज का आधार बनेगा। तो ये 3.6 सेंटीमीटर के त्रिभुज का आधार बनाया। ये 3.6 सेंटीमीटर का आधार खींचा, इस कोण पे 60 डिग्री का और इस बिंदु पे भी 60 डिग्री का कोण बनाकर, और ये रेखा भी 3.6 सेंटीमीटर और ये रेखा भी 3.6 सेंटीमीटर खींच के, और कितने वर्ग बनेंगे? जितने वर्ग मूल मानचित्र में 6। तो एक भाग कितना आया? 3.6 को 6 भागों में बांटेंगे तो एक भाग 0.6 सेंटीमीटर, यानी 6 मिलीमीटर का। तो ये 6 मिलीमीटर से तीनों भुजाओं पर निशान लगा लिए 6, और इनको मिलाएंगे। जो निशान लगाए उनको इस तरह से मिलाइए, आमने सामने के निशानों को पहले मिला लो। ये वर्गों का जाल तैयार हो गया। अब मूल मानचित्र को देखते हुए इसमें हम इस मानचित्र का अनुरेखण करेंगे। मूल मानचित्र में जैसे जैसे रेखाएं गुजर रही हैं, वैसे वैसे एक दृष्टि मूल मानचित्र पर और दूसरी दृष्टि नए मानचित्र पर। इस तरह से इसको देखकर कर दिया। ये हो गया रिड्यूस्ड मैप, लघुकृत मानचित्र, रिड्यूस्ड मैप।
इस पर RF आ जाएगी 1:25,000। नहीं, ये तो 25,000 का तो ये था, ये 1:15,000, ये 1:10,000 और ये 25,000। लघुकरण का ये है, विवर्धन का 10,000 पे है ये। अब इस पे हेडिंग किस तरह से आएगी, क्योंकि इसमें दोनों ही क्रियाविधि एक साथ हुई है, इसलिए इस पर हेडिंग आएगा एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन, enlargement and reduction of map by similar triangle method। इस तरह से ये शीट पूरी हो गई। हम इसको आसानी से जैसे शीट बनाते हैं तो इस शीट पे ये बाउंड्री खींची चारों तरफ, जिधर छेद होते हैं उधर 3 सेंटीमीटर छोड़ते हैं, जिधर छेद होते हैं उधर 3 सेंटीमीटर, बाकी 3 तरफ 1.25 सेंटीमीटर की लाइन खींची और इस तरह से शीट तैयार करते हैं। अब इन उदाहरणों में से आप कोई सी भी लघुकरण की 2 शीट बना सकते हैं। इस प्रकार ये मानचित्रों का विवर्धन और लघुकरण समान त्रिभुज विधि से होता है। समझ में आया? एक बार फिर रिपीट करता हूँ। हम जो भी RF दी हुई होती है, मूल मानचित्र पर वर्गों का त्रिभुज बनाकर वर्गों का जाल तैयार कर लेते हैं। फिर दूसरे 2 मानचित्र तैयार होते हैं, उनके लिए वर्ग की भुजा ज्ञात कर लेते हैं और उनका त्रिभुज बनाकर मूल मानचित्र को देखते हुए उसमें अनुरेखण करते हैं और ऊपर मेन हेडिंग लिख देते हैं, एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड। प्रत्येक मानचित्र के ऊपर उसकी RF लिखी जाती है और नीचे कौन सा मानचित्र वो लिखा जाता है, ओरिजिनल के नीचे ओरिजिनल, छोटा किए हुए यानी लघुकृत के नीचे रिड्यूस्ड मैप, बड़े किए हुए यानी विवर्धन के लिए एनलार्जमेंट या एनलार्जमेंट नहीं, एनलार्ज्ड लघु विवर्धित मानचित्र। इस तरह से मानचित्रों का विवर्धन लघुकरण किया जाता है समान त्रिभुज विधि से। धन्यवाद।